8 अप्रैल 2024 के दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण 100 सालों के बाद बहुत ही ज्यादा खास और भयंकर रूप से प्रभावशाली रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण स्वयं नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान हो चुके हैं कि इस बार दिन में भी रात होने वाली है। दिन में छा जाएगा पूर्ण रूप से अंधेरा, सूर्य में होगा भयानक विस्फोट। 8 अप्रैल यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन भूल कर भी नहीं करें यह 6 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। और वहीं साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है 8 अप्रैल का, यह 6 राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। 3 राशि वाले लोगों की तो किस्मत ही खुलने वाली है। 3 राशियों को सूर्य ग्रहण के बाद अचानक से धन का लाभ होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो वहीं 3 राशियां ऐसी है जिनको इस सूर्य ग्रहण के बाद सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके जीवन में कठिनाई और परेशानियां बढ़ सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय नमः। मित्रों, 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक प्रकार की खगोलीय घटना होती है और वैज्ञानिक नजरिए से भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नासा के वैज्ञानिक इस बार खतरनाक चेतावनी जारी कर चुके हैं कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है यह भारत सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। आपको बता दें 25 मार्च के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण हुआ था और चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद अमावस्या की काली रात में लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। जी हाँ मित्रों, यह सूर्य ग्रहण भारत की अगर बात करें तो 8 अप्रैल यानी कि अमावस की रात को 9:12 से शुरू होगा, जो कि देर रात 2:22 तक रहेगा। और साल का पहला सूर्य ग्रहण कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, बर्मुडा, कैरेबियन, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड सहित दुनिया भर के कई हिस्सों में दिखाई देगा। अगर बात करें सूर्य ग्रहण के सूतक काल की, तो सूतक काल जो है वो सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 8 अप्रैल की सुबह 9 बजे से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा और सूतक काल शुरू होते ही ग्रहण के भी नियम लागू हो जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करी है कि इस बार सूर्य ग्रहण जो है वो दिन में भी रात के समान ही दिखाई देगा। दिन में सूर्य ग्रहण जो है वो पूरी तरीके से अंधेरा कर देगा, सूर्य की रोशनी लगभग गायब होने वाली है। सूर्य ग्रहण शुरू होते ही कई ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, तो उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं यह जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है यह किन किन लोगों के नाम या राशि के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, किन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा तो किन के लिए यह खराब रहने वाला है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। तो वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है यह धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। एक तो 8 अप्रैल के बाद से ही आपकी सभी इच्छाएं को पूर्ति होगी। उसके अलावा अगले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों को समय समय पर आकस्मिक रूप से अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। जो व्यक्ति अगर कोई भी नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अप्रैल से ही समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बन रहा है। इस काम में आप काफी अच्छा धन का लाभ हासिल कर पाएंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और नौकरी छोड़कर आप अपना कोई भी स्टार्टअप या कामकाज शुरू करना चाहते हैं ना, तो धन संबंधी यह परेशानी अब दूर होने वाली है। इसी महीने से आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे वो सभी सफल होंगे। धन कमाने में या धन की बचत करने में दोनों ही परिस्थिति में आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों को अपने परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अगर आप व्यापारी है, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, साल के पहले सूर्य ग्रहण से ही व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। 8 अप्रैल के बाद जहां पहले आप दुकान पर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब आपको खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही 15 अप्रैल के दिन सूर्य देव भी गोचर करेंगे, अपनी चाल में बदलाव करेंगे। उसके बाद तो समय आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर
पर भी प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलने से लंबे समय से अगर आप किसी भी कर्ज से परेशान थे, आर्थिक संकट से घिरे हुए थे या धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, तो अब अप्रैल के बाद आपके लिए समय परिस्थितियां अच्छी रहेगी। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आप लोगों को कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा और धन की बचत करने में भी कामयाब बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप सूर्य ग्रहण के दिन किसी भी काली गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और साथ ही आपके आसपास अगर कोई भी विकलांग और गरीब व्यक्ति है तो उसे मूंग दाल यानी कि मसूर की दाल लाल कलर की या तांबे के बर्तन, गुड़ या कोई भी लाल कपड़ों का दान कीजिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह क्या कहना चाहते हैं। कोई ग्रह कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, या आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य कब उदय होगा, कब आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होगा, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, लंबे समय से आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत क्या बाधा आती है, वो रिश्ता टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने जीवन की संपूर्ण जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही अच्छा और लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो भगवान सूर्यदेव का गोचर होगा जो आपके कर्म और मार्गी भाव पर होने जा रहा है, उसके अलावा सूर्य ग्रहण के बाद आप लोगों को काम और कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे खुद का बिजनेस करते हो, व्यापार में आपकी अच्छी बढ़ोतरी होगी, बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कानूनी कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता हो सकती है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दिन आप कौवों को मीठे चावल खिलाएं और साथ ही आपके आसपास कोई भी गरीब विद्यार्थी है, व्यक्ति है, पढ़ाई करता है, तो उसे आप शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान कीजिए, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, इस तरह से। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है। एक तो इस अवधि में आप लोगों को नौकरी की प्राप्ति होगी। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या वर्तमान नौकरी से आप परेशान हो
चुके हैं उसे बदलना चाहते हैं तो आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफर का सुख मिल सकता है और नई नौकरी की प्राप्ति होगी। उसके अलावा व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में अच्छा खासा पैसा कमाने के अलावा धन की बचत करने में भी सफलता मिलेगी। धन कमाने के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम बनेंगे। जो भी विद्यार्थी है उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो भी आपके करियर में अप्रैल के महीने से ही बहुत ही बड़ा बूम आ सकता है। आपको कोई भी अच्छा पद मिल सकता है जिससे आगे जाकर आपको शानदार सफलता मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर कहर बरपा सकता है। सूर्य ग्रहण 3 राशि वाले लोगों को नुकसान दे सकता है। तो चलिए पहली राशि बनती है कन्या राशि। मित्रों, सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से कन्या राशि वाले लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार में आपको घाटा हो सकता है। व्यापार और नौकरी को लेकर बदलाव नहीं करना है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उसको लेकर भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। दूसरी राशि आती है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी साल का पहला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में आर्थिक और शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी में आपको चुनौतियां आ सकती है। आपका आत्मविश्वास कम नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम तो आपको भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आप बिना वजह नुकसान उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं बने, नहीं तो मेडिकल एक्सपेंसेज में भी आपका खर्च हो सकता है। समय और परिस्थितियां दोनों ही आपको नुकसान दे सकती है। तीसरी जो राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य ग्रहण जो है वो जिंदगी में मुसीबतें लेकर आ सकता है। एक तो आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, दोनों में परेशानियां आ सकती है। आपको अपने रिश्तों में ईमानदार रहना है, नहीं तो आपका काम प्रभावित हो सकता है। और नौकरी में आप विचार अगर बदलाव का कर रहे हैं तो उसे अप्रैल के महीने में तो आप टाल दीजिएगा। चलिए अंत में जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दिन 5 ऐसे काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण जो है वो ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ घटना मानी गई है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान आपको देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए। आप देवी देवताओं का स्मरण कर सकते हैं, मन में ही उनका ध्यान कर सकते हैं, बाकी मूर्तियों को छूनी नहीं है। सूर्य ग्रहण के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। दूसरा है सूर्य ग्रहण की रात में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। भूल कर भी पति पत्नी, लड़का लड़की, प्रेमी प्रेमिका समागम नहीं करें, नहीं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल सकता है। तीसरा काम है सूर्य ग्रहण काल के दौरान रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ना तो आपको भोजन बनाना है और ना ही भोजन करना है। या तो आप इससे पहले भोजन कर लीजिए या ग्रहण के बाद भोजन करें। और जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए पूरे घर में साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा करके खुद स्नान करें और साथ ही घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं या आप गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर में जो ग्रहण की नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव क्रिएटिविटी जो बनेगी ना, वो दूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।